जीएसटी के अंदर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। आज की इस वीडियो में हम उस फैसले को, उस जजमेंट के बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। यह जो फैसला आया है यह इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आया है। इसमें आप पढ़ सकते हैं जो इसका सब्जेक्ट था, द हाईकोर्ट ऑल्सो रिवोक्ड द कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द टैक्स पेयर ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न्स फॉर 6 मंथ। यानी कि यदि आप अपने 6 मंथ के रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया है, इसमें उसने जो असेसी का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, उसे यहाँ पर रिवोक कर दिया है। इसमें आगे लिखा है द कोर्ट वॉज हियरिंग अ रेट पिटिशनर फाइल्ड बाय अंसारी कंस्ट्रक्शन। यानी कि ये जो रेट पिटिशनर फाइल करी है ये अंसारी कंस्ट्रक्शन ने फाइल करी है। इसमें आगे लिखा है मुंबई कमिंग डाउन हार्ड ऑन द इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट, द इलाहाबाद हाई कोर्ट सेड द टैक्स डिपार्टमेंट harassed a taxpayer by cancelling his registration and slapped a fine of ₹10,000। यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर जो उसको किसको, असेसी को, जो यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है और यहाँ पर 10,000 रुपये का फाइन लगाया है, जबकि उसने अपने सारे ड्यूज क्लियर कर रखे हैं, उसका कोई भी रिटर्न्स पेंडिंग नहीं है, फिर भी यहाँ पर असेसी को परेशान किया जा रहा है। यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट ने उनका असेसी का रजिस्ट्रेशन बिना किसी रीजन के यहाँ पर शो कॉज नोटिस देके कैंसिल कर दिया है। उसी में यहाँ पर आगे हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें हाईकोर्ट की तरफ से जो कहा गया है उसमें लिखा है द हाईकोर्ट ऑल्सो रिवोक द कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द टैक्स पेयर अकाउंट of non-filing of goods and service tax returns for 6 months. The court was hearing a writ petitioner of Ansari Construction। यानी कि यदि आप अपने 6 महीने के रिटर्न्स को फाइल नहीं करते हैं तभी जीएसटी डिपार्टमेंट, यानी कि जो आपका सेल टैक्स डिपार्टमेंट है या सीजीएसटी डिपार्टमेंट है, वो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लॉ में ऐसा कोई भी, इसी केस में आगे लिखा गया है दिस केस हाईलाइट्स द careless manner in which the Assisi's Ansari Construction has been harassed by the respondents, the court observed in the case. The indirect tax department had issued show cause notice to the construction company for non-filing GST returns. However, the tax department later accepted that the returns were filed and no dues were pending। यानी कि ये जो असेसी है अंसारी कंस्ट्रक्शन, इन्होंने अपने जीएसटी रिटर्न्स को फाइल नहीं किया था और उसके लिए इनका यहाँ पर शो कॉज नोटिस इशू किया गया था और उसी के चलते यहाँ पर इनका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन जब अंसारी कंस्ट्रक्शन ने अपने सारे ड्यूज क्लियर कर दिए, अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को वापस फाइल कर दिया, तो उसके बाद में यहाँ पर डिपार्टमेंट ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि इनकी तरफ से कोई भी ड्यूज नहीं है और कि कोई भी रिटर्न्स पेंडिंग नहीं है। उसके बाद भी यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन को यहाँ पर रिवोक नहीं किया गया। इसी केस में आगे लिखा गया द शोकॉज नोटिस वॉज कम्प्लीटली वेग्यू एंड डिड नॉट इवन पॉइंट आउट एज द व्हाट ग्राउंड द रिप्लाई वॉज प्रपोज टू बी सॉट। The petitioner appeared and apprised that all the returns have already been filed, the court observed। यानी कि इस केस में कोर्ट ने भी ये मान लिया है, यह सब प्रूफ देखने के बाद में ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जो हमारा असेसी है अंसारी कंस्ट्रक्शन, उसने अपने सारे ड्यूज क्लियर कर दिए हैं और कोई भी रिटर्न्स उसका पेंडिंग नहीं है। Since cancellation of GST registration directly impacts an assessee's right to do business, the Allahabad High Court rightly observed that the GST authorities can cancel registration only in accordance with the provision of the GST law। यानी कि जीएसटी अथॉरिटी, जीएसटी डिपार्टमेंट तभी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है जब आपने किसी लॉ का यहाँ पर ब्रेक किया है, यानी कि रूल्स को तोड़ा है, लॉ को तोड़ा है, तो ही आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कैंसिल हो सकता है। लेकिन असेसी की तरफ से ऐसा कुछ भी ब्रेकआउट नहीं किया गया था, फिर भी यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से जो असेसी अंसारी कंस्ट्रक्शन, उनको यहाँ पर परेशान किया जा रहा था। और इसी को चलते यहाँ पर जो हाईकोर्ट ने जजमेंट पास किया है वो असेसी के हित में पास किया है, क्योंकि असेसी की तरफ से कोई भी ऐसा डिफॉल्ट नहीं था। इसी में आगे लिखा है जो यहाँ पर जजमेंट आया है द
Court also asked the tax officer to pay rupees 10,000 in view of the specific findings recorded above the effect that the petitioner was unnecessarily harassed. The writ petitioner is allowed with a cost of rupees 10,000 to be paid to the petitioner within 30 days of the नंबर 2 फ्रॉम हिज ऑन सैलरी। द हाई कोर्ट रूल्ड, यानी कि यहाँ पर जो असेसी को हरेस्ट किया गया है उसे बिना किसी वजह के परेशान किया गया है, उसके लिए यहाँ पर जो टैक्स ऑफिसर है उस पर 10,000 रुपये की यहाँ पर पेनल्टी लगाई गई है और ये 10,000 रुपये की जो पेनल्टी है वो यहाँ पर टैक्स ऑफिसर असेसी को पे करेगा और यही यहाँ पर जजमेंट पास किया गया है। ऐसे और भी बहुत सारे जीएसटी के केसेस हैं जो आने वाली वीडियोस में हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि जीएसटी से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।